हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन। लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर behaves as mirror of focal length is given by, मान लीजिए बच्चा एक आपका क्या है, यहाँ पे लेंस है और एक यहाँ पे आपका रखा हुआ है मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसका फोकल लेंथ हम लोग मानते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और इसको मानते हैं इसका फोकल लेंथ, ये स्फेरिकल मिरर है, इसका फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है लेंस और मिरर, चाहे एक लेंस रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे और एक मिरर है ना, तो आपका होल एज ए कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा किसके जैसा? मिरर के जैसा, है ना। तो है ना, तो आपका जो दोनों का कॉम्बिनेशन से जो आपका मिरर बना, उसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा यहाँ पे एफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो हो जाएगा 1/f ऑफ m माइनस 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। याद रखेंगे बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये वाला कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या याद रखेंगे? 1/f फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ यहाँ पे लेंस। ठीक है, 2 टाइम्स इसलिए हुआ है बच्चा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहाँ से एक बार यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, है ना, तो यहाँ पे लेंस से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और फिर फर्दर यहाँ पे, है ना, तो लेंस से कितना बार रिफ्रैक्शन हुआ? 2 बार, है ना, और फिर जाकर के आपका इमेज बनेगा, इसीलिए यहाँ पे 2 टाइम्स है। और याद रखेंगे यहाँ पे आपका माइनस लगा हुआ है ना। और दोनों कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज, आपका किसके जैसा बिहेव करेगा? मिरर के जैसा। तो आपका इस कॉम्बिनेशन में जो आप फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, है ना। तो आप फार्मूला किसका लगाएंगे? मिरर का फार्मूला लगाएंगे, है ना, स्फेरिकल मिरर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। याद रखेंगे बच्चा, है ना। तो आपका लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन आपका मिरर के जैसा बिहेव करेगा, जिसका फोकल लेंथ 1/fm माइनस 2 टाइम्स ऑफ f, है ना, f ऑफ l होगा, है ना। और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किसका? मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, है ना। तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, है ना। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन देखेंगे। एक आपका कॉन्केव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया है, सिल्वर, है ना। तो बोल रहा है कि आप देखेंगे यहाँ पे 2 लेंस और एक आपका मिरर का कॉम्बिनेशन बन गया, स्फेरिकल मिरर का यहाँ कॉम्बिनेशन बना। तो हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए? फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। चाहे आपका 2, 3, 4 लेंस रहे और फाइनली एक मिरर है, तो ओवरऑल होल कॉम्बिनेशन आपका मिरर बन जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यदि आपका लेंस का किसी एक सरफेस को आपको सिल्वर कर दिया जाता है, सिल्वरिंग कर दिया जाता है, सिल्वर कलर से पेंट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन आपका ओवरऑल एक मिरर होता है ना। तो है ना, यहाँ पे लिख लेंगे सिल्वरिंग silvering of surface
ऑफ थिन स्फेरिकल लेंस, है ना। यदि आप सिल्वर कर देते हो थिन स्फेरिकल लेंस का, ये आपका लेंस है, और इसके किसी एक सरफेस को आप सिल्वर्ड कर देते हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, ये आपका किसका कॉम्बिनेशन होगा, लेंस और लेंस प्लस किसका, मिरर का कॉम्बिनेशन होगा। और लेंस प्लस मिरर आपका क्या बन जाएगा, मिरर, जिसका फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/fm। और ये जो आपका मिरर जो बन गया, यहाँ पे कौन सा मिरर है तो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ -2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना। याद रखेंगे, वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे जो इससे पहले हम लोग लेंस और मिरर पर, है ना, लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमने लगाया था। तो याद रखेंगे, इसको भी आप फटाफट लिख लेंगे बच्चा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपका एक यहाँ पे कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो मान लेते हैं कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ, है ना, फॉर कॉनकेव लेंस 1/फर्स्ट लेंस, मतलब फर्स्ट जो आपका कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ बराबर, आप जानते हो क्या होता है, म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/ क्या चीज r2, ठीक है। पहले इसका हम लोग फोकल लेंथ निकाल लें, क्योंकि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ है दोनों सरफेस का। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, 3/2 - 1, और याद रखेंगे बच्चा 1/r1। r1 क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगा तो आपका निगेटिव हो जाएगा, और कितना होगा 10, तो क्या लिखेंगे -10। यहाँ पे माइनस है 1/r2। r2 क्या है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये सेकेंड का क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 15, है ना। यहाँ पे 3/2 में से 1 चला जाएगा, आपका कितना बचा, 1 बचा, याद रखेंगे, है ना। तो 1/f1 इज इक्वल्स टू, है ना, 1/2, मतलब 3/2 में से 1 चला जाएगा, आपका 1/2 बचेगा, है ना। और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 30 एलसीएम हो गया आपका, इधर -3 और इधर -2, ठीक है। चलिए फटाफट, यहाँ पे आपका कितना हो गया 5, यानी कि 1/f1 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू -5 आपका 30 ना, 30 है, ये आपका 6 से 6 दूना, है ना 12, यानी कि पहला जो लेंस का, पहला कनकेव जो लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या हो गया -12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन हम लोग फिर चलते हैं, f2 बराबर क्या होगा, f2 याद रखेंगे, f2 क्या है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, और याद रखेंगे बच्चा कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, और यहाँ पे क्या है, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो हमने बताया था कि इक्यू कॉन्वेक्स या इक्यू कॉनकेव लेंस हो और आपका किसका बना हो, ग्लास का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 3/2, और यदि एयर में हो तो उसका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फोकल लेंथ लिख सकते हैं, f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 15 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और एंड फोकल लेंथ ऑफ यहाँ पे मिरर, तो मिरर का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ये कौन सा मिरर है ना, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपका निगेटिव होता है ना, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपका निगेटिव होता है, और कितना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, है ना। तो कितना हो जाएगा -15/2, है ना, -15 बाई आपका 2 हो गया। चलिए तो देयरफॉर हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लेंस को मिला करके इक्विवेलेंट लेंस का हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट लेंस का, है ना। तो बोलेंगे 1/, आपका फोकल लेंथ ऑफ लेंस आप पढ़े हैं क्या होता है,
1/f1 प्लस 1/f2। ये क्या हो गया, किसका फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस कम्बिनेशन का। लेंस कम्बिनेशन में क्या होता था, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके हम लोग डायरेक्ट ऐड कर लेते थे। तो कुछ नहीं, हम लोग वही यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे चूंकि दो लेंस है तो लेंस का कम्बिनेशन हम लोग करके एक लेंस बना लें और तब फिर एक लेंस और एक आपका मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, पहला का फोकल लेंथ -12, तो क्या हो गया 1/-12 प्लस 1 आपका क्या है 15। ठीक है, चलिए आपका इधर हम लोग देखते हैं 1 फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, है ना। आप एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, एलसीएम 60 5 से और इधर 4, तो कितना हो गया, फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो हो गया आपका कितना हो गया, यहाँ पे 1 और -1 तो क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ हो गया, है ना। ये किसका फोकल लेंथ हो गया, कंबाइंड लेंस का, है ना। ये इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस। तो हमको ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये आपका लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन का हमको फोकल लेंथ चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको पॉज करके फटाफट लिख लेंगे बच्चा, है ना। मिटा रहे हैं यहाँ पे। तो मिरर का फोकल लेंथ याद रखेंगे क्या आया था, -15/2, है ना। तो देयरफॉर 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1 है ना फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, तो मिरर का कितना आया था फोकल लेंथ 1/-15/2 -2 आपका इधर कितना आया 60 ना, चलिए 60। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या हो गया 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -2/15 माइनस, चलो इसको काट लेते हैं, ये आपका 30 है, तो 1 कितना हो गया 30। आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 और ये -4 और आपका -1, है ना। चलिए बच्चा, आपका फोकल लेंथ कितना आया था -60, है ना। तो -60 यहाँ डालेंगे, यहाँ तो माइनस डालेंगे, और यदि माइनस डालेंगे तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं। तो आपका 1/f इक्विवेलेंट जो हो गया यहाँ पे -3 आपका 30 हो गया, ये आपका 10 से, देयरफॉर f इक्विवेलेंट कितना आ गया -10 सेंटीमीटर, है ना। मतलब निगेटिव आ गया, मतलब कंबाइंड जो आपका ये कंबाइंड, है ना, ये जो कॉम्बिनेशन बना, है ना, एज ए मिरर, वो कौन सा मिरर बना, चूँकि फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ यदि आपका नेगेटिव हो जाए तो आपका मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर, है ना। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस इक्विवेलेंट मिरर, है ना, इज ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, नेगेटिव यहाँ पे बता रहा है। चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा, एक और क्वेश्चन है
एक आपका यहाँ पे लेंस है और इसका सरफेस आपका सिल्वरिंग कर दिया गया है। तो आपका ये जो कॉम्बिनेशन बना इसका बोल रहा है नेचर क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, एज ए होल मिरर हो गया। तो इसका आपका बोल रहा है फोकल लेंथ क्या होगा और इसका नेचर कैसा होगा। अभी ये जो मिरर आप देख रहे हो स्फेरिकल मिरर, ये कैसा मिरर है बच्चा, है ना, ये जो आपका मिरर आपको है ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे लेंस है। तो चलिए पहले हम लोग इस लेंस का फोकल लेंथ निकाल लें। लेंस का फोकल लेंथ हम लोग निकालते हैं। ये लेंस का फोकल लेंथ 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई आपका R2। चलिए ठीक है, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू आपका, है ना, जो आपका लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो 3/2 माइनस 1, है ना, 1 बाई R1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई, है ना, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, चूँकि इधर है तो क्या हो जाएगा -10, और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी इधर हो जाएगा, मतलब वो भी नेगेटिव -15 हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका 1 बाय फोकल लेंथ यानी कि 1/2 इंटू, है ना, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और आपका एलसीएम 30 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो हो गया आपका कितना हो गया, -3 और 2 1 हो जाएगा, और इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, ये लेंस का फोकल लेंथ आया। लेकिन अब हमको किस चीज़ का चाहिए फोकल लेंथ, मिरर का, है ना, मिरर का फोकल लेंथ चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर बराबर 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस होता है ना। तो यहाँ पे मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर y2, है ना। और ये कौन सा आपका मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर, तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा -15/2, ठीक है, -15/2। तो यहाँ पे आपका, है ना, उसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1 बाय -15/2, है ना, 2 इंटू यहाँ पे आपका कितना आया, -60 आया, -60, तो 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/15, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, ये काट लेंगे 30 से, ये +1 बाई आपका 30, ठीक है। तो एलसीएम आप लोगे तो कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 4 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे -4 और +1 आपका है ना -3, यानी कि देयरफॉर आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो हो गया कि -10 सेंटीमीटर हो गया। तो याद रखेंगे बच्चा, फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा, जल्दी से फटाफट लिखेंगे, है ना। चलिए बच्चा हम लोग देखते हैं पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कन्वर्जिंग लेंस, है ना। कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा इमेज जो फॉर्म होगा उसका पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज, हम लोग सब यहाँ पे देखते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग पहला लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, मतलब काफ़ी दूर होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो आपका कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का हम लोग सिंबल ये देखे थे, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस का सिंबल है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। इंसिडेंट रे हम लोग इधर से लेंगे तो इधर आपका क्या हो जाएगा फोकस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
प्रिंसिपल फोकस, इधर आपका प्रिंसिपल फोकस और इतना ही दूर पे एक और फोकस होगा जिसको हम लोग फर्स्ट फोकस बोलते हैं, है ना। तो इसको F मानते हैं, इसको F' मानते हैं। एक और ले लेते हैं हम लोग, 2F भी लेंगे, इधर 2F और इधर भी आप ले लोगे क्या चीज़, 2F लोगे, मतलब फोकल लेंथ का ट्वाइस, है ना। चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेते हैं, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। हमने बताया थे कि यदि ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जाएगा तो एज इट इज़ वो निकल जाएगा, है ना, पैरेलल निकलता है, तो चला गया आपका, ठीक है। और यदि कोई आपका रे हो जो कि फोकस से जाए, कहाँ से जाए, फोकस से, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा बच्चा, पैरेलल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपका इमेज कहाँ बना, ये F है और आपका इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे। कहाँ पे बना, ये F है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या सेकेंड फोकस। ये फर्स्ट फोकस है, प्रिंसिपल फोकस आपका इधर आ जाता है ना। तो आपका इमेज जो बना, इमेज फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एट प्रिंसिपल फोकस, और इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। और कैसा एक्चुअल मीट हो रहा है तो क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। इमेज कैसा बन रहा है आपका, रियल बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड एंड हाईली diminished, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा। अब ये हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रखा, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहा है वो पैरेलल रे आ जाएगा, है ना। काफ़ी दूर से यदि आपका मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से यदि काफ़ी दूर से आपका रे आ रहा हो, तो एक लोकल रीजन की बात करें तो ये दोनों रे क्या लगेगा आपका, पैरेलल है ना। तो ये लोकल रीजन कब होगा, जब काफ़ी दूर से आएगा। तो याद रखेंगे यदि आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर पे हो, इन्फिनिटी पे हो, है ना, तो हम लोग इन्फिनिटी पे दिखाने के लिए हम लोग दो रे पैरेलल रे लेते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेंगे। फिर हम लोग लिखते हैं दूसरा जो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, if object place between -infinity and 2f, इसके बीच 2f, इधर हम लोग डैश ले रहे हैं तो इधर हम लोग डैश ले लेंगे। चलिए 2f डैश, तो हम लोग कहाँ रखा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन -infinity एंड 2f के बीच, है ना। तो चलिए ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ये आपका फोकल लेंथ, ये आपका 2f, इसी का 2 टाइम्स, इधर आपका होगा f डैश और इधर आपका 2f। चलिए ये आपका 2 है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि आप लोगे तो कहाँ से आता है, फोकस से पास करता है ना। और दूसरा हम लोग कहाँ से ले लें, फोकस से ले लेते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आप तो ये ले सकते हो, है ना, और नहीं तो कहाँ से ले लो, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो अनडेविएटेड आगे निकल जाता है। तो आपका इमेज बना कहाँ पे, f एंड 2f के बीच में, f एंड 2f के बीच में आपका बन रहा है ना।
चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इससे गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो आपका इमेज किसके किसके बीच में बना, f और 2f के बीच में। किसके बीच में बना, f और 2f के बीच में। तो कहाँ बना, बिटवीन f एंड 2f के बीच में बना। कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से क्या बना आपका, छोटा। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, आपका इमेज आपका उससे छोटा बना। चलिए फटाफट इसको लिखते जाते हैं। इस बार हम लोग लेते हैं तीसरा कंडीशन। थर्ड हम लोग ले रहे हैं, तीसरा हम लोग जो यहाँ ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज, है ना, इज प्लेस बिटवीन, नहीं, प्लेस एट 2f, है ना। 2f डैश पे हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं या 2f पे। चलिए ठीक है, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ये आपका f, ये आपका 2f, इधर भी आपका क्या है 2f, ठीक है। चलिए हमने 2f पे लिया, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे लिया, 2f पे। एक हमने रे लिया कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, यहाँ पे f डैश, यहाँ पे f डैश, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास कर गया। और एक हम लोग लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से आपका जा रहा है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जा रहा है ना, ठीक है। तो आपका इमेज जो बन रहा है, ध्यान देंगे, आपका इमेज यहाँ पे बन रहा है और यही आपका क्या होगा, 2f होगा, ठीक है। यदि आपका 2f पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा, है ना। तो आपका इमेज जो बनेगा, इमेज का पोजीशन जो होगा, है ना, एट कहाँ पे, एट 2f पे। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, है ना। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज, है ना, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज आपका बनेगा, याद रखेंगे। तो फटाफट इसको लिखेंगे बच्चा। If object is placed between, है ना, if object is placed between टू f एंड f के बीच हम लोग रख रहे हैं, मतलब डैश यहाँ पे लगा दें। चलिए ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। आप यहाँ पे f ले रहे हो, यहाँ पे 2f ले रहे हो, इक्वल डिस्टेंस पे लेते हैं। 2f ले रहे हो, इधर आपका फोकल लेंथ है और इधर आपका 2f ले रहे हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। याद रखेंगे यदि कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा f,0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2f,0
इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -f,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2f,0, है ना। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। हमने इस बार ऑब्जेक्ट लिया है कहाँ पे, 2f और f के बीच में। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लिया, तो आप देख रहे हो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। और एक हम लोग लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ रे, ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ रे f,0 इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कहाँ बना, यदि 2f और f के बीच आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज किधर बना, 2f और इधर इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि 2f और इन्फिनिटी के बीच में बना इमेज। और ऑब्जेक्ट से क्या बना, आपका बड़ा बना इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, है ना, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। 2f इधर हो गया और इधर क्या हो गया, इन्फिनिटी। रियल बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, आपका इमेज जो बन रहा है। ठीक है, चलिए पांचवा हम लोग लेते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, है ना, एट कहाँ पे, एट फोकस, है ना, एट इधर आपका फोकस का मतलब -f पे आप रखते हो। कहाँ रखते हो, एट -f। ऑब्जेक्ट को यदि -f पे रखते हो तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, देखेंगे। ये आपका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, ये आपका फोकस, ये भी आपका फोकस है। यहाँ पे f' इसलिए लिख देते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस और ये फर्स्ट फोकस, और प्रिंसिपल फोकस को ही हम लोग सेकेंड फोकस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इधर आपका क्या है, 2f', इधर भी आपका 2f' हो जाएगा, 2f, इधर आपका f है। कोऑर्डिनेट की बात करें तो इधर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट f,0, इसका 2f,0, इधर कोऑर्डिनेट यदि लिखेंगे तो -f,0, इधर -2f, आपका 0। ऑब्जेक्ट को आप इस बार कहाँ रख रहे हो, फोकस पे। तो फोकस पे रख रहे हो बच्चा, देखेंगे, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास करेगा, आपका फोकस से पास करेगा। और एक आप कहाँ से ले रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ रे ले रहे हो। और आप देख रहे हो कि क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गया। और पैरेलल रे कहाँ मीट करेगा, आपका इन्फिनिटी पे, है ना, इन्फिनिटी पे मीट करेगा। तो आपका क्या बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्मेट, है ना, एट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, है ना, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, है ना, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज आपका यहाँ पे बनेगा। तो फटाफट इतना को लिखेंगे बच्चा, पॉज करके। बच्चा इसी का, है ना, छठा केस है। यदि ऑब्जेक्ट को आप f' और o के बीच में रखते हो, है ना, ये आपका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, ये आपका फोकस है, प्रिंसिपल फोकस,
ये आपका है फर्स्ट फोकस, है ना। चलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं कहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चा, हमने बीच में रखा, ये आपका ओ है, ऑप्टिकल सेंटर। तो एक तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिया, कहाँ से पास कर गया, फोकस से पास कर जाएगा। और एक हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ रे। अब देखोगे कि ये दो डाइवर्ज कर रहा है, तो इधर कहीं नहीं मिलेगा आपका, क्या हो रहा है, ये फैल रहा है, तो इधर तो मिलेगा नहीं कहीं, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि पीछे भी करते हैं, है ना। हम लोग इसी रे को हम लोग पीछे करते हैं, यहाँ पे आकर के बना, और ये आपका इमेज आपका बन गया, ठीक है। तो इमेज आपका कहाँ बना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पीछे बना। और कैसा बना, वर्चुअल बना। वर्चुअल आपका इमेज है, इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है ना। इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बना, वर्चुअल बना, है ना, एंड क्या बना, इरेक्ट, इरेक्ट, है ना। और साइज में क्या बना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आपका क्या बना, बड़ा बना, ठीक है। तो ये आपका टोटल 6 केस था कन्वर्जिंग लेंस का। अब हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का देखते हैं केस, है ना। ये टोटल 6 के 6 केस आपका कौन सा था, डाइवर्जिंग लेंस का। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जिंग लेंस का। चलिए बच्चा देखेंगे, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साइज, पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ एन इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो इसका पहला हम लोग केस लेते हैं डाइवर्जिंग लेंस के लिए। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, यदि आपका माइनस इन्फिनिटी पे, तो हम लोग यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लेते हैं। डाइवर्जिंग लेंस यदि आप लोगे बच्चा, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। याद रखेंगे डाइवर्जिंग लेंस का हम लोग इधर लेते हैं, इसका प्रिंसिपल फोकस आपका इधर आ जाता है, इधर आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका फर्स्ट फोकस, है ना। ये आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका फर्स्ट फोकस। याद रखेंगे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया, इन्फिनिटी पे, है ना। तो इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, है ना। तो इन्फिनिटी पे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। तो एक रे हम लोग लेते हैं कि आपका, है ना, एक रे हम लोग ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ, और एक रे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, कहाँ ले रहे हैं, ध्यान देंगे बच्चा, हम लोग एक रे लेते हैं कि फोकस से जा रहा है, ठीक है। देखेंगे हम लोग ऐसे ले रहे हैं, है ना। तो आपका ये चूंकि डाइवर्जिंग लेंस है, फोकस से जाता, है ना, जाता हुआ यदि रे लगेगा तो इसको डाइवर्ज करके किधर से बाहर, है ना, कैसे चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपका चला जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग ले लिए यहाँ, ठीक है। और एक हम लोग लेते हैं पैरेलल इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ रे, ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ रे। अब ये दोनों रे तो कभी मिलेगा नहीं, है ना, तो इसको हम लोग पीछे करके मिलाते हैं,
है ना। तो आपने जब इसको पीछे किया तो यहाँ पे इमेज बना, कहाँ पे इमेज बना, फोकस पे, ठीक है। कहाँ पे बना इमेज आपका, फोकस पे इमेज बना, है ना। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, है ना। तो फॉर्म कहाँ पे, एट कहाँ पे बना, एफ पे बना। और कैसा बना बच्चा, है ना, क्योंकि एक्चुअल तो मीट नहीं हुआ, एपियर टू मीट हुआ, हमने एक्चुअली तो मीट हुआ नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट करके मिलाए हैं, है ना। तो आपका जो इमेज बना वो कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से यहाँ पे बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा हम लोग लेते हैं, इसमें दो ही केस आएगा, एक तो हम लोग इन्फिनिटी पे लिए और दूसरा हम लोग कहाँ लेते हैं कि एक हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को लिया और दूसरा हम लोग यहाँ लेते हैं बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं भी लेंगे आपका इमेज जो है हमेशा हर केस में आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही बनेगा, है ना। तो या इस केस में हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं इन फ्रंट ऑफ लेंस के यदि आप सामने ऑब्जेक्ट को रखते हो डाइवर्जिंग लेंस के केस में, तो देखेंगे डाइवर्जिंग लेंस आपका ये है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस, ये आपका फोकस है, ये भी आपका फोकस है। तो इसमें ये प्रिंसिपल फोकस ये हो गया और ये फर्स्ट फोकस ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट फोकस या प्रिंसिपल फोकस को ही हम लोग सेकंड फोकस बोलते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिया, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया, चलो ठीक है। हमने एक रे लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिया, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लिया, है ना। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लोगे तो ये रे तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज इस तरह से करेगा कि लगेगा क्या कि कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है ना। तो इधर फोकस से जा रहा है और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ रे लोगे, है ना। तो रिफ्रैक्शन के बाद एज इट इज़ निकल जाएगा। तो ये दोनों रे तो कभी मीट नहीं करेगा। एक रे आपका ये हो गया, ये एक रे जो देख रहे हो ये, और ये वाला रे दोनों आपका कभी मीट नहीं करेगा। तो आपका कहाँ बना, इसको आप पीछे किए तो ये वाला, इसको पीछे किए तो ये, है ना। तो इमेज आपका कहाँ बना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो इमेज जो आपका फॉर्म होगा बिटवीन फोकस एंड ओ के बीच में, एफ एंड ओ के बीच में वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, है ना, इरेक्ट बनेगा। यदि आपका क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है तो, है ना, रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये दोनों केस था आपका डाइवर्जिंग लेंस का। डाइवर्जिंग लेंस में आपका दो ही केस, या तो इन्फिनिटी पे है तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, या आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि लेंस के सामने आप कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को तो इमेज आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। और याद रखना है हर केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, है ना, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। तो फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, बच्चा जल्दी से फटाफट पॉज करके लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं, और ये आपका लास्ट क्लास था रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का, है ना, लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ।